नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस बार हम 2023 की दीपावली का वेट कर रहे हैं और आज आ पहुँचे हैं हम दशहरा मेला जयपुर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा दशहरा हमारे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और ये हमारी दीपावली का एक वो त्यौहार है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि दीपावली बहुत करीब है और भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब हमारे सामने मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने आखिरकार माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और जितने भी असुर थे उनमें से सबको मारते हुए जो असुरों का राजा था रावण, उसको खत्म किया। उसका पूरा वंश खत्म हुआ विभीषण को छोड़ के। और फाइनली असत्य पर सत्य की जीत होती है। भगवान राम को आज के दिन याद करते हैं कि कैसे इतने वर्षों तक वन में रहते हुए उन्होंने अपनी सेना बनाई वानरों के साथ और उसके बाद भी उस समय के शक्तिशाली राजा लंकेश को कैसे उन्होंने पराजित किया। दोस्तों, आज का दिन हम हमेशा जयपुर में कहीं ना कहीं दशहरा देख के मनाते हैं वैसे तो, मगर हर साल जो दशहरा है वो सबसे ज़बरदस्त हमें लगता है राजा पाक आदर्श नगर का। और ये इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि सबसे क्लोज यही है वो जगह जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा आते हैं और हमारी पुरानी यादें भी यहीं से जुड़ी हुई है। जब मैं कॉलेज टाइम में था तब भी अक्सर यहीं आया करता था। और यहाँ अपने अड़ोस पड़ोस में जिस किसी ने भी मेरे को बोला होता है कि दशहरा देखने जाना है तो वहाँ हम उसको पूरे ग्रुप से यहाँ आते हैं, मज़े करते हैं बच्चों के साथ। और हम आज फिर पहुँचे मेले में, आकर देखा तो भाई साहब बड़ा सा रावण खड़ा है। हर साल की तरह यहाँ लगभग 100 फीट से ऊपर का रावण बनता है और रावण के साथ शायद इसका ये एक बेटा है, ये मेघनाद है शायद, क्योंकि कुंभकर्ण पहले ही मर चुका होता है तो शायद अंतिम युद्ध में मेघनाद और रावण का पुतला यहाँ बनाया जाता है। बहुत अच्छा इवेंट होता है दोस्तों। और यहाँ जब पहुँचते हैं तो अभी टाइम था लगभग 1 घंटा, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा पी लिया जाए। तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगी हुई थी तो कुछ खाया पिया और उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा टाइम और बचा हुआ तो क्यों ना झूलों पे चल के कुछ झूले ट्राई किए जाए। तो छोटी बच्ची थी हमारे साथ तो हमने उसको झूले करवाए और उसके बाद सोचा कि यार अभी टाइम बचा हुआ, पेट नहीं भरा है तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा एडवेंचर फील करें चल के। तो मैं जानता नहीं इसका इंग्लिश में नाम क्या है, हम तो झूले बोलते हैं। तो इस नाव वाले झूले में, ड्रैगन वाले झूले में हम बैठे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जब भी यहाँ बैठते हैं इतना भयंकर मज़ा आता है और इतना डर लगता है कि चीखें निकल जाती है। वैसे ये छोटा वाला था, इतना भारी भी नहीं था, मगर लिटरली मज़ा आ जाता है जितनी भी बार इस पर बैठते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम किसी बड़े वाले झूले का वीडियो बना के आपके बीच डालूँ मैं। खैर, मुझे भरोसा तो नहीं होता इंडियन इंजीनियर्स पे कि वो कितने खतरनाक इंजीनियर्स हैं, मगर भगवान का नाम लेके बैठ ही जाते हैं कि हाँ ये कुछ होगा नहीं इसका। और थोड़ी देर मज़े करने के बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, भारत को वैसे उत्सवों का देश कहा जाता है, ट्रेडिशन का देश कहा जाता है। और उसमें आज के मेले में भी काफ़ी कुछ था, मतलब खाने पीने की स्टॉल्स थी, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे झूले थे, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ थी जो अगर कोई भी पेरेंट्स अगर आते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ था यहाँ पर, बच्चों के एंगेजमेंट के लिए और ख़ुद पेरेंट्स के लिए भी, ताकि वो इंतज़ार नहीं करना पड़े और ज़्यादा बोरियत फील नहीं हो। तो काफ़ी कुछ था इस मेले के अंदर देखने लायक। और फाइनली शाम ढलते ढलते हमारा इंतज़ार पूरा होता है और आती है भगवान की झांकियाँ। जो दोस्तों जो जितना भी राजा पार्क वाला एरिया है उसमें अलग अलग स्थानों से भगवान राम जी की, जानकी जी की और हनुमान जी की और पूरी वानर सेना की झांकियाँ चलते हुए आदर्श नगर मैदान तक पहुँचती है और भगवान राम जी की पूरी पलटनियाँ होती है। और देखते ही देखते समय ऐसा बनने लगता है, थोड़े थोड़े पटाखे फूटने लगते हैं और लगता है माहौल बन गया है रावण महाराज के जाने का। और राम जी अपने धनुष बाण तीर लेकर तैयार है अपनी वानर सेना के साथ, वीर बजरंगी के साथ रावण को अंतिम विदाई देने के लिए।
रावण भी बेचारा सोच रहा है कि बहुत इंतजार हो गया, अब मुझे जाने का समय आ गया है। और कुछ इस तरह से जितने भी गेस्ट ऑनर्स होते हैं जो आज के कार्यक्रम में आए होते हैं, उनके साथ एक चक्कर लगाया जाता है रावण का, और फिर उसके लिए उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है ताकि उसको आग के हवाले कर सकें। सबसे पहले समय शुरू होता है छोटे छोटे पटाखे फोड़ने से। और अच्छा इस बार ये रहा था कि शुरू में बहुत अच्छी आतिशबाजी हुई जो मज़ेदार थी, इंटरेस्टिंग थी, और दीपावली की शुरुआत हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। और देखकर अच्छा लगा कि चलो शुरुआत तो हुई। तो दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत होती है आतिशबाजी के साथ, और इस बार बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात को देख के कि इस बार की आतिशबाजी ज़बरदस्त थी, और जितने भी पटाखे थे वो जैसे जैसे आसमान में फूट रहे थे और कलाबाजियाँ दिखा रहे थे, उससे सभी का रोमांच एकदम से बढ़ जा रहा था और मज़ा आ रहा था कि कैसे रावण का अंतिम संस्कार होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि भगवान राम की विजय तो इससे भी भव्य रही होगी। शायद हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ज़बरदस्त माहौल रहा होगा उस समय जब राम जी जीत रहे होंगे। पूरे देवलोक और हर लोक में खुशियां मनाई गई होगी कि आखिरकार रावण के साम्राज्य का अंत हो रहा है। मगर आज हमें भी पटाखे फूटते हुए दिखते हैं, आसमान में ज़बरदस्त धूम धड़ाका होता है, तो लगता है कि दुनिया का ये पहला ऐसा अंतिम संस्कार होगा जिसके अंदर इतनी खुशियां मनाई जा रही, इतने पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और विजय को कैसे मनाया जा रहा है, आज का दिन दशहरे के अलावा विजयदशमी भी है, तो भगवान राम ने कैसे विजय प्राप्त की उसका एक ज़बरदस्त हम एक रूप देखते हैं आज के दिन पे। और सच कहूँ इतने सालों बाद भी मज़ा आ जाता है ये इवेंट देख के। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आज विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। हमारे सिख भाई हैं जो शस्त्रों की पूजा करते हैं, उनको पीर मानते हैं, वो भी आज के दिन सारे शस्त्रों की पेशवाई निकालते हैं, उनको साफ करते हैं 9 दिन तक, और आज उनकी प्रकाश किया जाता है, उनकी पेशवाई की जाती है, उनको सजा के बिठाया जाता है अच्छे स्थान पर। और वैसे ही हिंदुओं में आज रावण जलाया जाता है और भी तरह के इवेंट किए जाते हैं। सो दोस्तों आज का दिन ज़बरदस्त दिन होता है, हर किसी को अपने अपने तरीके से आज मज़ा आता है दशहरा मनाने का। और मुझे लगता है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इसी वजह से बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हर दिन यहाँ एक त्यौहार है, एक उत्सव है। फाइनली बहुत देर के इंतज़ार के बाद रावण और मेघनाथ में से इनका वध होना शुरू होता है और इनमें आग लगा दी जाती है। तो सबसे पहले मेघनाथ का नंबर आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फुदक रहा था, बहुत घमंडी था, तो मेघनाथ का नंबर आता है। बड़ी देर तक वो डटा रहता है, जलता भी नहीं है। मगर फाइनली यमराज भी उसकी चंगुल से बाहर हो चुके होते हैं, तो वो भी अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाते हैं और मेघनाथ को जला देते हैं। और कैसे देखते ही देखते धू के पूरे मैदान में मेघनाथ का अंतिम संस्कार शुरू होता है। और इसके पिता पास में ही खड़े हैं, लंकेश। कितनी शक्तियों के बाद उसे बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि अधर्म के रास्ते पे कोई किसी का स्वामी नहीं है, उन्हें एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और कुछ ही देर बाद बड़ी सी रोशनी होती है और लंकेश का भी घमंड धीरे धीरे चूर चूर होने लगता है और उसकी पूरी साम्राज्य में आग लगती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब धूम धड़ाके से इसके पेट में पटाखे फूट रहे होते हैं और कैसे इसका अंतिम संस्कार धीरे धीरे हमारे आंखों के सामने एक मनोरंजक तरीके से होने लगता है। बच्चे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा होता है उनको, कैसे पटाखे फूट रहे होते हैं रावण के पेट में, मेघनाथ के पेट में, और धीरे धीरे जैसे जैसे आग बढ़ती है और मज़ा आने लगता है। तो दोस्तों दशहरे का अपना एक महत्व है हमारे हिंदू कल्चर के अंदर। तो आओ हम सभी भी अपने मन में एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में भगवान राम के चरित्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को हम अपनाएं
और रावण कितना ही विद्वान होने के बाद, शक्तिशाली होने के बाद भी कैसे उसने अपने साम्राज्य को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ खो दिया उस व्यक्ति ने, बस अपनी कुछ गलतियों के कारण। सो दोस्तों, हमारे सामने गलतियां हैं, गलतियों के कारण हमें पता है, तो कैसे जीवन में चरित्रवान बने रहना चाहिए। हम अपने जीवन को, चाहे कितना ही शक्तियाँ क्यों नहीं हो आपके पास, उसे घमंड नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, और हमेशा ही एक मर्यादा में रहकर ही अपने जीवन को जीना चाहिए। सो दोस्त, आइए हम संकल्प करते हैं कि हम भी अपने जीवन में भगवान राम को उतारेंगे, उनकी शिक्षाओं को उतारेंगे, और आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन तक हम ये सब विचारों को धीरे धीरे पहुंचाएंगे। इसी के साथ रावण दादा का होता है अंतिम संस्कार। सभी लोगों को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि ये अकेला अंतिम संस्कार होता है जिसमें इतनी खुशियाँ मनाई जाती है, लोग इतना खुश होते हैं, नाचते गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सो फाइनली हम अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं होने देते हैं, और बेचारे की जलती हुई चिता को फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और पानी मार के बुझा देते हैं, क्योंकि बुराई करने वाले व्यक्ति को शायद बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी JDA वाले इसकी आग बुझा देते हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि वो लोग चले जाए पीसफुली, क्योंकि इसके बाद बड़ी भगदड़ मचती है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।